क्या बीवी को शौहर का हर हुक्म मानना चाहिए? क्या शौहर एक मजाजी खुदा हैं? क्या शौहर बीवी से बेहतर हैं? आज हम इस मौजू पे कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाय, आई एम रूबी एंड दिस इज़ द अनशेमिंग प्रोजेक्ट। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं कराची में जहाँ पली बड़ी, मैंने सिर्फ यही सुना कि अगर अल्लाह ने किसी इंसान के आगे सजदा जायज़ किया होता तो सिर्फ शौहर वो एक इंसान है जिसके सामने सजदा किया जा सकता है। मैं ये भी सुनती थी कि जो है बीवी को शौहर की हर बात माननी चाहिए, ऐसे जैसे शौहर की हर बात उसका हुक्म है। आज हम उस लफ्ज़ पे गौर करेंगे, हुक्म। हुक्म का क्या मतलब है? अल्लाह हमको हुक्म करते हैं और हम वो हुक्म मानते हैं। अगर शौहर हमको हुक्म करते हैं तो क्या शौहर हाकिम है? और अगर शौहर हाकिम है तो क्या शौहर यहाँ है और बीवी यहाँ है? जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बीवी को शौहर का हर हुक्म मानना चाहिए, तो हमको ये कह रहे हैं कि बीवी यहाँ है, बीवी की औकात नहीं है इतनी, और शौहर बीवी से बेहतर है बिकॉज शौहर बीवी को हुक्म कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अब्यूज़, मारा मारी, वायलेंस इसी तरह स्टार्ट होता है। अगर शौहर समझते हैं कि वो खुद बेहतर हैं और वो बीवी को हुक्म कर सकते हैं तो वो बीवी को मार भी सकते हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर शौहर बीवी को मारे तो क्या ये बड़ी बात है? मेरी नज़र में ना ये इस्लाम है और ना ही ये अल्लाह का हुक्म, बिकॉज़ इस्लाम का मतलब है पीस और अमन, प्यार और इज़्ज़त। और जब हम ये हायरार्की, जब हम जो है वो दर्जे में फ़र्क लाते हैं तो हम जो है वो प्यार नहीं क्रिएट करते, हम इज़्ज़त नहीं क्रिएट करते, हम वायलेंस क्रिएट करते हैं। तो अगर आज हम अपनी ज़बान बदलें, दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करें तो क्या होगा? ये कहने के बजाय कि शौहर बीवी को हुक्म कर सकते हैं, अगर हम ये कहें कि शौहर और बीवी दोनों का फ़र्ज़ है कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें और एक दूसरे की केयर करें, तो क्या होगा? हम अपनी बेटियों को कहें कि शौहर की इज़्ज़त करें और अपने बेटों को कहें कि अपनी बीवी की इज़्ज़त करें। आपका क्या ख्याल है कि ज़माना कैसे बदलेगा? मेरा ये बिलीफ है कि जो ज़बान हम आज इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के सामने, उसका असर अगले 100 साल तक रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे जो हम कह रहे हैं वो ये सुनेंगे और वो वही अपने बच्चों को सिखाएंगे, और यही उनके बच्चे उनके बच्चों को सिखाएंगे। और जब तक हम अपनी ज़बान ना बदलें तब तक हमारे बच्चों की लाइफ भी नहीं बदलेगी। रिमेंबर, शौहर जो है वो हाकिम नहीं है। शौहर और बीवी दोनों का फ़र्ज़ है कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। आज हम अपनी ज़बान बदलें। हम दूसरे लोगों से, हमारी बच्चियों से, हमारे बच्चों से जब हम बात करें तो हम उनसे बात करें इज़्ज़त की, हुक्म की नहीं, इज़्ज़त की। मैं ये गारंटी देती हूँ कि आज अगर हम अपनी ज़बान बदलेंगे, बच्चियाँ हमको दुआएं देंगी क्योंकि उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। आज शुरू करें नई ज़बान, नए अल्फाज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।